किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मेरे पापा से अमीर इंसान मैंने नहीं देखा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माँ की ममता पर, माँ के प्यार पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम ही है। पापा का इम्पोर्टेंस क्या है, पापा का महात्म क्या है, पापा का अहमियत क्या है, इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। गौर से सुनिए और आखिरी तक देखिए ताकि कुछ इससे सीख मिले। बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक लड़का था जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। उसको उसके फादर हमेशा कहते रहते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर की तैयारी करो, तुम्हें बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, हमेशा अपने पापा से एक ही ख्वाहिश का इजहार किया करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसको एक बाइक चाहिए था। वो लड़का हमेशा अपने फादर से कहते रहता था कि मेरे फ्रेंड्स के पास वो बाइक है, मेरे फ्रेंड्स के पास ये गाड़ी है, वो लोग उस गाड़ी पे आते हैं, बड़े गाड़ियों पर आते हैं, लेकिन मैं हमेशा पैदल जा रहा हूँ, हमेशा मैं पैदल ही ट्यूशन को या कॉलेज को जाता हूँ। ये क्या चल रहा है पापा? बहुत बार वो अपने फादर से इस तरह का बहस करते रहता था। एक दिन उसके फादर ने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया, कुछ बातें कर दिया, डांट दिए। पता नहीं घर मैं कैसे चला रहा हूँ, किस तरह घर चलाता हूँ, इस तरह की बातें उस लड़के से उसके पापा ने कहा। लड़के के दिमाग में एक डाउट आ गया, लड़के का दिमाग सटक गया। ये हमको पता ही है कि आजकल के यंगस्टर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसे लगा कि पापा हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं। अब वो सोच लिया कि आज मैं ये घर छोड़ दूंगा, ये घर छोड़कर मैं चले जाऊंगा, इस फैमिली में मैं नहीं रहूंगा। इस तरह कहकर वो गलत दोस्तों में रहने लगा और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और उसके फादर कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और साथ में उनकी मम्मी भी चले गई थी। लड़का अकेला था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। अब उसने सोच लिया बाहर चलते हैं। फिर उसने देखा कि बाहर जाते हुए कि उसके फादर जो थे उन्होंने उनका पर्स अपना साथ ले जाना भूल गए। उनका पर्स जो था वो टेबल पर रखा हुआ था। उसने सोचा कि मैं अब घर ही छोड़ रहा हूँ, मुझको इस घर में ही नहीं रहना है, तो मैं साथ पापा का पर्स भी उठाकर ले जाता हूँ। फिर उसने उस पर्स को ले लिया और उसने सोचा था कि उस पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। फिर उसने उसके पर्स को अपने जेब में रख लिया और जाते जाते जल्दबाजी में, क्योंकि घर छोड़ना है उसको, जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहन लिया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एहसास हुआ, उसको पता चला कि उसने अपने पापा के जूते पहन लिया। घर छोड़ने की वजह से गुस्से में था, उसने अपने पापा के जूते भी छोड़ दिए। फिर नंगे पैर चलने लगा। जब चल रहा था तो उसको एक कांटा चुभ गया, उसको दर्द हो रहा था और खून बह रहा था। और वैसे ही वो चलते जा रहा था और बड़बड़ा रहा था कि मेरे पापा बहुत ही घटिया आदमी हैं, मेरे पापा बेकार आदमी है, मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते। कुछ इस तरह सोच रहा था। उसका पैर में से खून बह रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाता हूँ। फिर उसको याद आया कि मैंने मेरे पापा का पर्स मेरे साथ लाया हूँ, पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, पर्स में खूब पैसे होंगे। इन पैसों से मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, चेक करा लूँगा और फिर मैं अपने पैर को ठीक कर लूँगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इस तरह वो लड़का सोच रहा था। फिर सोचा कि हॉस्पिटल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार मैं पापा का पर्स तो चेक कर लेता हूँ, इसमें कितने पैसे होंगे। उसने वो पर्स खोल कर देखा तो चौंक गया। वो पर्स के अंदर देखकर वो शॉक हो गया कि वो पर्स के अंदर सिर्फ 100 की एक ही नोट रखी हुई थी। वैसे तो बाहर से पर्स बहुत ही मोटा दिख रहा था। जब वो पर्स खोल कर देखा तो उसके अंदर कागज़ ही कागज़ रखे हुए दिखाई दिए। उससे फिर गुस्सा आया कि क्या मेरे पापा ये गरीब है, ये मेरे पापा क्या कर रहे हैं, क्या सिर्फ 100 रुपये का नोट रखे हैं अपने पर्स में।
उसको उस पर्स में सिर्फ पेपर ही पेपर नज़र आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि ये पेपर मैं निकाल कर देखता हूँ आखिर ये पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उस लड़के ने एक पेपर को निकाला, पहला कागज़ निकाला था, वो पेपर था उधारी का। उसके फादर ने उसके दोस्त से जो रुपये उधार लिए थे उस पेपर के अंदर लिखे हुए थे। वो खर्च इसलिए लिया गया था कि उसका लड़का बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था कि लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए। उस लैपटॉप ख़रीदने के लिए ही उसके खर्च लिखा हुआ था और उस पेपर को उसने पढ़ा। तब उसको एहसास हुआ कि मेरा फादर ने जो मुझको लैपटॉप दिलाए हैं वो लैपटॉप शायद इन खर्च के पैसों से दिलाया होगा। उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होने लगा कि समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। इस तरह पर्स में से एक एक करके सभी पेपर्स देखने लगा। सभी पेपर्स पर किसी न किसी का खर्च का जिक्र था, किसी में लाइट का बिल का जिक्र था, तो किसी के अंदर राशन का जिक्र था, तो किसी के अंदर फ़ोन के बिल का जिक्र था। सभी उधार चुकाने के डिटेल्स उन पेपर में लिखे हुए थे। वो देखते जा रहा था कितना खर्च हो रहा है घर पर और मेरे पापा सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। फिर से फाइनली उसके हाथ एक ऐसा पेपर हाथ लगा जो उधारी का नहीं था। वो पेपर था एक अखबार के एडवर्टाइजमेंट का, एक न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट का, जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेचकर नया बाइक ले जाइए। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं, बाइक वाला झगड़ा इतने दिनों से क्यों चल रहा है, वो समझ चुका था। वो कह रहा था कि वो समझ गया था कि मेरे पापा पहले से ही कह रहे हैं कि घर मैं कैसे चला रहा हूँ तुम्हें पता नहीं। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पापा के पास जो पुराना स्कूटर है जिससे वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाया करते थे, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए ले जाया करते थे, वो एकलौता स्कूटर था जो घर के सारे काम उस पर ही किया करते थे। शायद वो स्कूटर बेचने गए हैं मेरे पापा, शायद मेरे लिए बाइक ख़रीदने के लिए गए हैं। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगा। फिर वो दौड़ते दौड़ते अपने घर चला गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि घर पर पापा नहीं हैं, मम्मी भी नहीं है। फिर उसने देखा कि वो जो अखबार का एडवर्टाइजमेंट था उस पेपर को निकाल कर देखा तो उसके अंदर उसका एड्रेस लिखा हुआ था। फिर उस पते पर दौड़ते दौड़ते वो लड़का पहुंचा, देखा तो पापा वहाँ पर बात कर रहे हैं, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। फिर उसने झट से अपने पापा के पैरों में गिर गया, माफ़ी मांगने लगा। पापा स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा। प्लीज़ आप ये स्कूटर मत बेचिए, चलिए वापस घर चलते हैं। इस स्कूटर से आपके कई यादें जुड़े हुए हैं, फिर घर वापस हम चले जाएंगे। इस तरह वो लड़का पापा के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे सब समझ में आ गया पापा, मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था। मैं घर से भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। मेरे दोस्त, ये छोटी सी कहानी है लेकिन हमें यही सिखाती है लाइफ में। ये याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है, वो है मेरे पापा। हमारे माँ बाप जो है उनके आँखों में सिर्फ दो बार ही आंसू आते हैं। पहली बार जब आते हैं लड़की घर छोड़े तब, और दूसरी बार जब आंखों में आंसू है लड़का घर से मुंह मोड़े। ये छोटी सी कहानी थी, आपको बतलाना था। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सजेशन भी मुझको दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।